बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 29 की हम बात करने लगे हैं और एमसीक्यूज़ नंबर 29 के अंदर हमें कहा जा रहा है कि अ पॉलीथीन रॉड रिपेल्स एन इन्फ्लेटेड बैलून हैंगिंग फ्रॉम अ नायलॉन थ्रेड। व्हाट चार्जेस मस्ट बी रॉड एंड द बैलून कैरी। अच्छा जी, अब वो रिपेल कर रहे हैं तो एक बात तो बहुत अच्छी तरह समझ लें कि रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट तो कर नहीं रहे। क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में, तो उन दोनों पे लाइक चार्ज होगा। तो एक ही ऑप्शन बनता है इसमें, द रॉड एंड द बैलून कैरी लाइक चार्ज, वो है ऑप्शन बी। ए तो पॉसिबल नहीं है वरना वो अट्रैक्ट करते, और सी और डी हो नहीं सकता। ठीक है ना, कि भाई एक पे चार्ज हो दूसरे पे ना हो, वरना तो किसी किस्म की रिपल्जन या अट्रैक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए सी और डी तो हो ही नहीं सकता। तो बी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका, कि दोनों पे लाइक चार्जेस हैं। नंबर 30 की बात करें अगर, तो विच सर्किट सिंबल रिप्रेजेंट अ कंपोनेंट यूज टू स्टोर एनर्जी। वो होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का साइन इसमें ए है, ये नॉलेज का रिकॉल है, और ए आपका राइट ऑप्शन है। Number 31. In the circuit shown, the switches S1 and S2 may be open यानी कि ऑफ हो सकते हैं और closed यानी ऑन हो सकते हैं। अच्छा, which line in the table shows the voltmeter reading to the switch position given। अच्छा, किस लाइन जो रीडिंग है वो आपको शो करेगी। अच्छा जी, S2 वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर आपकी शो करना चाहते हैं तो S2 का क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो S2 जिसमें क्लोज़ आ रहा है वो आप ऑप्शन ले लें। तो S2 दो ऑप्शंस में आपके पास क्लोज़ आ रहा है यहाँ पे, जो मुझे नज़र आ रहा है, और आप भी देख सकते हैं कि वो दो ऑप्शंस कौन कौन से हैं जिसमें S2 आपका क्लोज़ हुआ हुआ है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। एक तो उसमें आ रहा है आपका S2 क्लोज़ है, और एक आपका आ रहा है सी में। ठीक है जी। अच्छा जी, दोनों ऑप्शंस में आप वोल्ट मीटर की रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन अब आप जब क्लोज़ करेंगे इसको S2 को, यानी कि यहाँ से स्विच से, तो आपको ये वोल्ट मीटर रीडिंग ज़रूर बताएगा। और कितनी बताएगा ये देख लें। फिर ये पैरेलल कंडीशन में आ गया इस वायर के, यहाँ पे इस पूरी लाइन का वोल्ट अगर 12 है और इस पूरी लाइन का वोल्ट अगर 0 है, तो इन दोनों लाइंस के दरमियान जो डिफरेंस बनता है वो कितना बनता है, ये 12 हो जाएगा और ये 0। तो डिफरेंस आपको यहाँ वोल्ट मीटर से पता चलेगा, जो होगा 12 वोल्ट का डिफरेंस। तो ये आपको 12 वोल्ट का डिफरेंस बताएगा जब S2 क्लोज़ होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा ठीक है। तो बी में बिल्कुल आपका नज़र आ रहा है कि 12 वोल्ट है और S2 क्लोज़ भी है। तो मैंने कहा था आपको बी में या फिर सी में, लेकिन सी में आपका वोल्ट सही नहीं बता रहा, वो ज़ीरो बता रहा है, जबकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें आपका जो MCQs नंबर 31 है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो कि S1 भी क्लोज़ होगा और S2 भी। लेकिन S1 क्लोज़ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उससे, S2 का क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने कहा था बी और सी आपके दोनों ऑप्शन बनने चाहिए। लेकिन दोनों ऑप्शन में फिर आपका एक ही करेक्ट हो सकता है, तो वो है जहाँ पर रीडिंग 12 वोल्ट आ रही है। क्योंकि सी में तो वो ज़ीरो शो कर रहा है, जबकि पॉसिबल नहीं है। वोल्ट मीटर रीडिंग ज़रूर बताएगा, और वो वाली रीडिंग बताएगा जो बैटरी का वोल्ट है, क्योंकि इसके क्रॉस ये वोल्ट मीटर लगाया गया है और पैरेलल में है। तो इसलिए जो आपका यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है उसके क्रॉस भी ये 12 वोल्ट ही होगा। लेकिन खैर हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, अभी हमने जो बात पूछी थी वो बता दी है। नंबर 32 की अगर बात करें तो द डिवाइस एक्स इन द सर्किट इज़ डिज़ाइन टू कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। एक ही डिवाइस है जी जो आपकी कट ऑफ कर देती है अगर ज़्यादा करंट आ जाता है तो, और वो होता है फ्यूज़। ठीक है ना। तो बाकी इन तीनों में से बी सी डी में से कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ फ्यूज़ ही ये काम करता है कि अगर एक्सेसिव करंट आता है तो उसमें एक वायर होती है जो मेल्ट हो जाती है, और फिर सर्किट आपका जो है वहाँ से कंटिन्यू नहीं रहता, डिसकंटिन्यू हो जाता है, और करंट कट ऑफ हो जाता है और आपकी अप्लाइंस महफूज हो जाती हैं। तो फिर एक ही ऑप्शन बनता है 32 में, और वो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू।